हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी वीर सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ का आज 16वां दिन है। इस सीरीज़ में हम देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाके देख लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर इस क्लास की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने 13 भागों को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है संविधान के भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। वीडियो को देख के स्किप मत कर दिया कीजिए, पूरा देखा कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 14 में किसका उल्लेख है? विकल्प देखते हैं। ए, न्यायपालिका, सशक्त बल, लोक सेवाएं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा इसमें सी, लोक सेवाएं। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 2, सिविल सेवाओं के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प देखते हैं। ए, अनुच्छेद 309, बी, अनुच्छेद 310, सी, अनुच्छेद 311, डी, अनुच्छेद 312। सही विकल्प का चयन करें, टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा ए, अनुच्छेद 309। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प देखते हैं। ए, राष्ट्रपति, बी, राज्यपाल, सी, प्रधानमंत्री, डी, मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प का चयन करें, टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा ए, राष्ट्रपति। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? विकल्प देखते हैं। ए, राष्ट्रपति, बी, राज्यपाल, सी, मुख्यमंत्री, डी, विधानसभा अध्यक्ष। सही विकल्प का चयन करें, टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा बी, राज्यपाल। प्रश्न संख्या 5, लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प देखते हैं। ए, मुंबई, बी, कोलकाता, सी, नई दिल्ली, डी, चेन्नई। सही विकल्प का चयन करें, टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा नई दिल्ली। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6, अनुच्छेद 310 किससे संबंधित है? विकल्प देखते हैं। ए, न्यायिक स्वतंत्रता, बी, राष्ट्रपति की शक्तियां, सी, सेवाओं का सिद्धांत प्लीजर, डी, वित्तीय आपातकाल। टाइम शुरू होता है आपका। सी, सेवाओं का सिद्धांत प्लीजर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7, अनुच्छेद 311 में कौन सी सुरक्षा दी गई है? विकल्प देखते हैं। ए, नौकरी में प्रमोशन, बी, बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा, सी, विशेष भत्ते, डी, पेंशन अधिकार। टाइम शुरू होता है आपका। बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8, भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई? विकल्प देखते हैं। ए, 1858, बी, 1909, सी, 1947, डी, 1950। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा ए, 1858। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकल्प देखते हैं। ए, विधायिका की सहायता, बी, नीतियों का क्रियान्वयन, सी, न्यायिक निर्णय लेना, डी, रक्षा संचालन। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा बी, नीतियों का क्रियान्वयन। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? विकल्प देखते हैं। ए, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, बी, लोक सेवा आयोग की स्थापना, सी, वित्तीय मामलों की देखभाल, डी, सशस्त्र बल। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा बी, लोक सेवा आयोग की स्थापना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विकल्प देखते हैं। ए, 4 वर्ष, बी, 5 वर्ष, सी, 6 वर्ष, डी, 7 वर्ष। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा सी, 6 वर्ष। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12, सिविल सेवकों का संवैधानिक संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प देखते हैं। ए अनुच्छेद 309, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 311, डी अनुच्छेद 312। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा सी अनुच्छेद 311। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? विकल्प देखते हैं। ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्रधानमंत्री। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा ए राष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसे है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विकल्प देखते हैं। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। टाइम शुरू होता है आपका। खड़ी उठो सही विकल्प होगा डी, संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। लगते हैं प्रश्न संख्या 15, सिविल सेवा के तहत कितने प्रकार की सेवाएं आती हैं? विकल्प है। ए केवल 1, बी 2, सी 3, डी 4। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 3, ऑल इंडिया, सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज। लगते हैं प्रश्न संख्या 16, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? विकल्प देखते हैं। ए अनुच्छेद 312, बी अनुच्छेद 315, सी अनुच्छेद 320, डी अनुच्छेद 325। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है बी अनुच्छेद 315। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कौन कर सकता है? विकल्प देखते हैं। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी सिफारिश अस्वीकार नहीं की जा सकती। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा डी, सिफारिश अस्वीकार नहीं की जा सकती। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? विकल्प देखते हैं। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। टाइम शुरू होता है आपका। विकल्प होगा बी 6 वर्ष। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? देखते हैं। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी उच्चतम न्यायालय। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा ए राष्ट्रपति। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20, राज्य लोक सेवा आयोग का खर्चा कौन वहन करता है? विकल्प देखते हैं। ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी लोक सेवा आयोग, डी संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा बी राज्य सरकार। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 21, अनुच्छेद 312 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प देखते हैं। ए राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, बी अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, सी सिविल सेवकों की पेंशन, डी राज्यपाल की शक्तियां। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा बी अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22, सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प देखते हैं। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा बी अनुच्छेद 16। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23, संविधान के अनुसार सिविल सेवाओं के लिए भर्ती कौन करता है? विकल्प देखते हैं। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोक सेवा आयोग, डी मुख्य न्यायाधीश। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है सी संघ लोक सेवा आयोग। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24, संविधान के अनुसार सेवाओं का प्लीजर सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होता है? विकल्प देखते हैं। ए सशक्त बल, बी न्यायपालिका, सी प्रशासनिक सेवाएं, डी पुलिस सेवाएं। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है बी न्यायपालिका। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 25, किस अनुच्छेद के तहत सिविल सेवकों के अधिकार सुरक्षित हैं? विकल्प देखते हैं। ए अनुच्छेद 309, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 315, डी अनुच्छेद 320। टाइम शुरू होता है आपका।
सही विकल्प होगा बी, अनुच्छेद 311। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके परामर्श पर हटाया जा सकता है? विकल्प देखते हैं, ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी संसद। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है बी, मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है? विकल्प देखते हैं, ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 316, सी अनुच्छेद 317, डी अनुच्छेद 319। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है अनुच्छेद 315। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28। संविधान में लोक सेवाओं के लिए अखिल भारतीय सेवा के पदों का सृजन कौन करता है? विकल्प देखते हैं, ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है ए संसद। देखते हैं प्रश्न संख्या 29। सिविल सेवा में पदोन्नति के लिए जिम्मेदार कौन है? विकल्प देखते हैं, ए संघ लोक सेवा आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, डी संबंधित विभाग प्रमुख, डी केंद्र और राज्य सरकार दोनों। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा सी संबंधित विभाग प्रमुख। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30। अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? विकल्प देखते हैं, ए लोक सेवा आयोग की शक्तियां, बी लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, सी लोक सेवा आयोग के कार्य, डी लोक सेवा आयोग का समाधान। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा बी लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि और हम इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, या फिर और डिटेल में इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें। आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर।